हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसालेदार फ़िश करी, जिसे हम सिंपल और इजी मेथड से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, कोई तामझाम नहीं है और टेस्ट में इसका जवाब नहीं है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम रोहू फ़िश। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर। फिर डाला है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है फ्रेंड्स, ज़रूर डालिएगा। लहसुन डालने से फ्रेंड्स मछली की जो बैड स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मसाले को मिक्स करेंगे और फिश के ऊपर रब कर लेंगे। फिर मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर फ़िश के अंदर तक आए। अब यहाँ पे फ़िश को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ऐसा करने से फ़िश की बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और अंदर तक मसाले का फ्लेवर भी आएगा। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे हाफ कप सरसों का तेल। अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकले और फिर ठंडा कर लेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सारी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, फ़िश को एक एक करके डालिएगा, एक साथ सारी फ़िश को नहीं डालिएगा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे फ़िश को 4 से 5 मिनट पकने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और 4 से 5 मिनट इस साइड से भी पका लेंगे। अब यहाँ पे फ़िश को हम मीडियम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम सारी फ़िश को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया हमारी फ़िश फ्राई हुई है। तो चलिए इसकी अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। फिर डालेंगे हाफ़ टी स्पून मेथी, हाफ़ टी स्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। फिर डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे बचा हुआ तेल। फ्रेंड्स, फ़िश को फ्राई करने के बाद जो ये तेल बचा था इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी पॉइंट पे डाल देंगे। पहले डालते तो ये जल जाता, इसीलिए इस पॉइंट पे इसे डालिएगा। अब डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। अब डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले को हमने 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। टमाटर हमने देसी वाला यूज़ किया है क्योंकि आज हम दही का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देसी टमाटर ऑलरेडी खट्टे होते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे टमाटर की जगह दही का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन दही के साथ मसाले को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर को इस पॉइंट पे भूनना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी फ़िश करी टेस्टी बनेगी। अब हम मसाले को ढक के 7 से 8 मिनट भून लेते हैं ताकि इसके छींटे उड़ के ना पड़े। और फिर 7 से 8 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। थोड़ी देर इसे और हम भून लेते हैं। अब देखिए मसाला हमारा भुन गया है और तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसी पॉइंट पे 1 कप पानी ऐड कर देंगे। फिर डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाले का पाउडर। ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, फ़िश करी बहुत ही चटपटी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है चाट मसाले से। फिर डाला है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक उबाल आने के बाद सारी फ्राई की हुई फ़िश को हम डाल देंगे और फिर ढक के 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी चटपटी सी फ़िश करी बनके रेडी है। फिर हम धनिया पत्ती डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की फ़िश करी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।